लगातार इस स्कूल में चोरियां हो रही है, क्या कुछ कहेंगे और प्रशासन से क्या उम्मीद रखते हैं आप? सर, सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से हम आपको धन्यवाद देते हैं कि जो इस तरह का मुद्दा को आप संज्ञान लेकर आप यहाँ पहुँचे और इस विद्यालय परिवार के साथ आप इस दुखघड़ी में हैं। हम लोग इस तरह की घटना के बाद सर बहुत ही हम लोग अंदर आत्मा से दुखी होते हैं और सभी टीचर को मतलब ये क्या कहते हैं कि जो एनर्जी लेवल है वो काफ़ी डाउन हो जाता है कि इस तरह का जब घटना होता है कि हम लोग यहाँ निस्वार्थ भाव से हम लोग आते हैं कि हम लोग को बच्चे उस गरीब बच्चे को शिक्षा देना है जिसका मतलब समझ लीजिए कि गार्जियन को बहुत ज़्यादा कोई मतलब बच्चा से नहीं है, लेकिन हम लोग उस तरह का बच्चों के लिए हम लोग एजुकेशन के बारे में सोच रहे हैं और हम लोग देते हैं। और एक बात ये भी हम बताना चाहेंगे कि यहाँ जितने भी टीचर हैं वो काफ़ी कोऑपरेटिव हैं और विद्यालय के लिए एक से एक तरह का एक्टिविटी और सपोर्ट करते हैं। हम ये देख रहे हैं कि जब से हम प्रभार में हैं तब से विद्यालय में बहुत तरह का चेंजिंग हम लाए। आप इधर दूर साइड में देख पा रहे होंगे सर कि ग्राउंड में आप पहले आए नहीं थे, ये कभी जो बना रहे थे वो देख रहे होंगे कि ग्राउंड में अभी हम लोग बहुत झाड़ी था लेकिन इसको हम लोग कितना फिनिशिंग देने का काम किए। जब बाउंड्री हो गया तो आप हम लोग देख रहे हैं कि सब पेड़ पौधा लगा रहे हैं। गेट पे आप घुसे होंगे देख रहे होंगे पेड़ पौधा, मतलब सभी टीचरों का एफर्ट विद्यालय में दिखता है। लेकिन विद्यालय से जब हम लोग चले जाते हैं और उसके बाद जब हम लोग विद्यालय आते हैं तो कहीं देखते हैं कि आज यहाँ सीसीटीवी कैमरा चोरी हो गया। एक आप छोटा सा बात है कि हम लोग प्रधाना कक्ष के सामने एक पर्दा लगाए थे कि हम लोग भी कोशिश कर रहे थे कि हम लोग का भी स्कूल, जब ये स्कूल जो उत्क्रमित उच्च विद्यालय 30 पुनाई जो दारू प्रखंड का एकमात्र आदर्श विद्यालय में आता है, जो हर ब्लॉक में एक आदर्श विद्यालय चल रहा है, उसमें एक मेरा विद्यालय उत्क्रमित उच्च विद्यालय 30 पुनाई है। इसमें सभी तरह का सुविधाएं दिन प्रतिदिन बढ़ाया जा रहा है, उसको हम लोग यूटिलाइज भी कर रहे हैं बच्चों के लिए और इस सोसाइटी को भी हम लोग बदल रहे हैं उस अपने स्कूल के माध्यम से। लेकिन ये जो चोरी की घटनाएं जो होती है उससे हम लोग काफ़ी मतलब बेचैनी फील करते हैं और एज ए प्रभारी हम तो ये कह सकते हैं कि हमें जब कभी इस घटना का जब रात में जब दिमाग में जब आता है तो अच्छे से नींद नहीं आता है। मैंने ये लगता है किसी और लोगों को लगता होगा नहीं सरकारी संपत्ति जा रहा है तो इसमें क्या है, लेकिन हम अपना हकीकत बताते हैं कि जब ये चीज़ें दिमाग में आती तो रात में अच्छे से नींद नहीं आता है। लेकिन हम किसको बताएं? लेकिन हम यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि लोग हैं, जैसे हमारे यहाँ पुनाई के मुखिया है जो विद्यालय के लिए काफ़ी शुभचिंतक रहते हैं और विद्यालय अभी घटना सुनने के बाद विद्यालय आए, जब भी हम मेरे द्वारा उनको इन्फॉर्म किया जाता है किस तरह का घटना है तो उनका बहुत ही प्रयास रहता है कि हमसे क्या हो सकता है। लेकिन आने के बाद उनका मैंने दिमाग देखने से पता चलता है कि वो कुछ बोल नहीं पाते कि इस तरह का हरकत कौन कर रहा है। कैलाशी के मुखिया जो हैं उनके प्रतिनिधि हैं उनको फ़ोन किए, विधायक प्रतिनिधि बसंत सिंह हुए उनको फ़ोन किए, जो भी इस इलाके के गणमान्य लोग हैं जो विद्यालय के सुख दुख के घड़ी में वो आते हैं उनको हम अपने स्तर से फ़ोन करते हैं, वो आते हैं और कोऑपरेट भी करते हैं। लेकिन इस तरह का घटना से वो सब भी कुछ नहीं बोल पाते हैं जैसे हम अभी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन एक प्रशासन से हम लोग सरकार से हमारा ये भी आग्रह होगा और ये भी हम चाहेंगे कि विद्यालय यदि मेरा आदर्श विद्यालय है तो यहाँ कम से कम एक रात्रि प्रहरी का व्यवस्था हो तो इस तरह का जो घटनाएं हो रही है शायद नहीं होगा, ये हमें उम्मीद है। और ये भी हम देख रहे हैं कि हम लोग जब से यहाँ पे विद्यालय में आए हैं हम लोग के लिए प्रॉपर क्लासरूम नहीं था, बैठने के लिए स्टाफ का रूम नहीं था, लेकिन करीब करीब चीज़ें अब है विद्यालय में उपलब्ध। लेकिन अब सिर्फ यही हम लोग परेशान हैं जो विद्यालय में लगातार चोरी का घटना हो रहा है। लगातार इसको कहिए कि जब से हम प्रभार में 4 से 5 बार ये घटना हो चुका है जो कि तो आपने लिखित में जितने भी घटनाएं हुई सर, जब भी चोरी की घटना होती है तो जो नियम संगत है कि हम लोग थाना को इन्फॉर्म करते हैं, जनप्रतिनिधि को इन्फॉर्म करते हैं, थाना को लिखित देते हैं, उसका लिखित प्रतिवेदन को हम लोग लगाते हुए हम लोग अपने वरीय पदाधिकारी बीओ सर हैं चाहे तो डीओ सर हुए, हम लोग इनको हम लोग अपना इन्फॉर्म करते हैं और उनको लिखित भी दिए हैं, वो सारा चीज़ है। लेकिन ये है कि चोर जो है इस तरह का सातिर चोर है जो कि अंजाम ऐसा देता है जो हम लोग को कुछ सोच से परे लगता है कि ये इस तरह का कैसे। अभी जैसे जो चोरी हम लोग देख रहे हैं कि वो इतना सातिर चोर है कि चाबी का गुच्छा लेके रूम को खोला है, एक रूम का ताला काटा है और उस रूम का चाबी का गुच्छा से निकाल के और उस रूम का सारा बैटरी सीपीओ, इसके पहले भी जो नया सेटअप होना था सीपीओ और बैटरी का स्मार्ट क्लास के लिए उसको असेंबल होने के पहले ले गया और आज जो असेंबल था आज दूसरा घटना में उसको भी ले गया। उसके साथ बहुत सारा चाबी है। अभी अब जो स्मार्ट आईसीटी क्लास का रूम का जो है उसमें ताला लगा हुआ है, अब उसी में चाबी था और वो चाबी से अब हमको उसमें रूम भी खोल के देखना है तो वो ताला काटना होगा फिर हमें ताला लगाना ही होगा उसमें। इस तरह का बहुत सारी समस्या है। क्या क्या चोरी हुई है अभी सर? अभी तो यहाँ पे ये जो स्मार्ट रूम जो हम लोग कह रहे हैं इसमें 6 बैटरी हुआ है, एक सीपीयू चोरी हुआ है और भी जो पुराना वहाँ पे सामान जो हम लोग का है वहाँ पर मोडेम था ना,
मोडम था वहाँ पे, जो अभी हम लोग को मिला हुआ था, जिससे इंटरनेट हम लोग चलाते थे, वो भी चोरी हो गया है। चाबी का गुच्छा है और बहुत सारा वहाँ पर लैब के लिए जो बच्चा लोग को कराया जाता है उसका भी सेटअप वहीं पर रखा हुआ था। और वहाँ पे बहुत पुराना दस्तावेज भी था, उसको भी है सो वहाँ से तितर बितर कर दिया। बेंच डेस्क तो आप देखे ही होंगे कि सारा वो टूटा बिखरा हुआ है। तो लिखित में आवेदन दिया आपने थाना प्रभारी को? थाना से हम लोग फ़ोन से बात किए बाय फोनिक, तो एसआई साहब तो बताए कि हम हाई कोर्ट में डेट में हैं, तो हम किन्हीं को भेज रहे हैं। वो तो अभी तक आए नहीं। हम लोग फिर आवेदन तैयार करके हम देख पाते कि अभी तो फिर इधर ही है। हम लोग कोशिश करेंगे कि आज हम लोग आवेदन जाके दें और वो आवेदन के साथ फिर अपना जो वरीय पदाधिकारी है जो हर बार की तरह जो हम लोग करते थे इसको फिर हम लोग करेंगे। तो लेकिन आवेदन देने के बाद भी कार्रवाई नहीं होता है? सर कुछ नहीं इसमें नहीं हो रहा है, क्योंकि घटना नहीं रुक रहा है। कोई पकड़ में आ नहीं रहा है चोर, तो ये घटना रुक नहीं रहा है। तो क्या ये थाना के ऊपर कैसा रवैया, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, हम जब से है प्रभार में, तो हम जो अभी प्रेजेंट में जो एसआई सर है उनसे जब जाके हम मिले तो हमको लगा कि काफ़ी कोऑपरेटिव भी है और वो काफ़ी पॉजिटिव। आज भी जब बात हुआ तो वो भी जिस तरह से बात करने से हम जो फील कर पाए कि वो भी कुछ सोच नहीं पा रहे, कि वो बोले कि इस तरह का लोग हरकत कर कौन रहा है, ये समझ से पड़े। वो भी अभी देख रहे हैं पेपर में और बताया कि बहुत सारे लोगों को कर रहे हैं, लेकिन हम उससे लेना चाह रहे हैं कि कहीं से कुछ सुराग मिले, लेकिन अभी तक हमको नहीं मिला जो फोन पर वो सर बताए। लेकिन सर का जो रवैया है, लेकिन हम तो कहेंगे कि सर कि हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो हम लेकिन सर से जब बात हुई तो वो तो कह रहे हैं कि हम ऐसो इस पर हम लगे हुए, लेकिन कहीं कोई पकड़ में आ नहीं रहा है राजकुमार सर, तो हम इसमें करें क्या। लेकिन अभी भी आप ऐसो हम भेज रहे हैं, पर जो है हमारे जो है प्रभार में आज वो आएंगे और वो आपको देखेंगे। बोले सर काइंडली उनको भेजिए और उनको थोड़ा देखने बोलिए और इसको गंभीरता से लेने का कृपा करें सर। क्या परिचय हुआ आपका? परिचय सर, मैं राजकुमार प्रसाद मैथ फिजिक्स का सहायक टीचर हूँ और अभी प्रेजेंट में प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर मैं कार्य कर रहा हूँ। लगातार चोरियां हो रही है, क्या कुछ कहेंगे आप? छात्रों को एजुकेशन में बाधा पहुंचाई जा रही है चोरी को अंजाम को देकर के, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे घृणित काम है चोरी कर लेना। ये विद्या का मंदिर है, यहाँ सभी के बच्चे पढ़ते हैं, गरीब बच्चे पढ़ते हैं और उनका भविष्य खिलवाड़ करना, उनका भविष्य को चुरा लेना, ये निंदनीय है। दूसरी बात है, आदर्श विद्यालय होने के नाते प्रशासन को भी चाहिए कि यहाँ समुचित व्यवस्था किया जाए। यहाँ सबसे पहले सीसीटीवी जो तोड़ दिया गया है उसको लगा दिया जाए और एक नाइट गार्ड का व्यवस्था सरकार के तरफ से किया जाए, तभी उपाय हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। आए दिन होते जा रहा है और ये चोरी बार बार हो रही है, घटनाएं बार बार हो रही है, लेकिन थाना भी उदासीन है। तो क्या कहेंगे आप इस पर? थाना को एक्शन लेना चाहिए और फिर ये मामला को आगे बढ़ाना चाहिए, सरकार तक पहुंचानी चाहिए? मैं तो कहता हूं कि थाने को तो तत्परता से एक्शन लेना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। उनको पास खुफिया तंत्र है, वो अपने तंत्र के माध्यम से पता लगाएं और प्रयास करें, सफलता जरूर मिलेगी उनको। तो देख रहे हैं कि थाने के अंदर बड़ा बाबू जो है बहुत पकड़ धड़ करके सबको भेज रहे हैं, तो मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि इस विद्यालय में जो बार बार चोरी हो रही है उस पर अंकुश लगाएं, गश्ती दल को भेजा करें और एक सुनिश्चित प्लान के तहत चोर को पकड़ने का प्रयास करें। क्या ये चोर साजिश के तहत आता है, फिर कुछ सोचा समझा साजिश है? चोर यहीं का कुछ लोकल रणनीति बना करके चोरी कर रहा है, कहीं लोकल ही तो नहीं है? देखिए, चोर बाहर का नहीं है, उसको क्या पता है कि स्कूल में क्या है। चोर लोकल ही है। ये 4-5 गांव जो लगे हुए हैं उन्हीं में से कुछ पियक्कड़ लोग हो सकता है जो दारू पानी शराब के सेवन करते हैं, उनको घर से पैसा नहीं मिलता है, लगता है वही सब चोरी करता है। तो लोकल ही चोर है, कोई बाहरी चोर नहीं है। तो या नहीं तो फिर जो जानता हो कि एजुकेशन क्षेत्र स्कूल में क्या क्या रहता है वो चोरी कर सकता है। क्या परिचय हुआ आपका? चावल चोरी कर लेना ही गरीब आदमी भी कर सकता है कि चलो भाई मेरे यहाँ चावल नहीं है, मैं चोरी कर लूँगा। लेकिन कंप्यूटर या बैटरी वही आदमी चोरी कर सकता है जो इसके बारे में जानता है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम बसंत नारायण सिंह, विधायक प्रतिनिधि बरकट्ठा क्षेत्र।